श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कवितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम्। प्रीत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीर्दाभत् पीताम्बराधरुणबिम्बो फलाधरोष्टात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुख दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की जगत जननी दुर्गा मैया की जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद भगवान की जय। दुर्गे मैया की
सभी लोगों ने किस प्रकार माँ भगवती ने देवताओं का कल्याण किया और महिषासुर का वध किया, कल हम सभी लोगों ने सुना। जब महिषासुर का माँ भगवती ने वध कर दिया तो देवताओं ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की माँ की। शक्रदया सूर्यगणा निहतेत वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरा वले च देव्या तां तुष्टुः प्रणतिनाम्र शिरोधरां स वाग्मीपार्श्वबुलगो गमचारुदेहा। सब देवताओं ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। प्रार्थना कैसे करते हैं? सर झुका करके, अपने कंधे झुका करके, हाथ जोड़ करके सुंदर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, माँ देव्या ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेव महर्षि पूज्यां भक्त्या न तस्म विदधातु शुभानिशान। हे माँ, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय माँ आप ही है। संपूर्ण देवताओं की शक्ति के समुदाय का स्वरूप माँ आप ही है। जिन देवी ने संपूर्ण जगत को अपने में व्याप्त कर रखा है, जो समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय है, उन जगदम्बा को हम सब बारंबार नमस्कार करते हैं। हे माँ, यस्या प्रभाव मतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका अखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। हे माँ, जिनके अनुकंपा, प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी, महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत पालन और अशुभ भय का नाश करने के लिए विचार करें। हे माँ, आप ही जो पुण्य आत्मा है, उनके घर में लक्ष्मी रूप से निवास करते हैं, और जो पापी है उनके घर में भी आप ही है। लेकिन बस बात इतनी है कि जो पुण्य आत्मा है उनके घर में आप लक्ष्मी रूप में निवास करते हैं, जो पाप आत्मा लोग हैं उनके घर में आप दरिद्रता के रूप में निवास करते हैं। हे माँ, आप शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से विराजमान रहती हैं, सत्पुरुषों के यहाँ श्रद्धा रूप से विराजमान रहते हैं। जो कुलीन मनुष्य हैं उनके यहाँ आप लज्जा रूप में निवास करते हैं। माँ, सर्वदा सभी जगह तो आप ही हैं। हे माँ, हम सब देवता लोग आपको प्रणाम करते हैं। आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। बड़ी सुंदर देवताओं ने प्रार्थना की। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मेतत् किं चाति वीर्यमसुराक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तव अद्भुतानि सर्वेषु देवसुरदेव गणाधिकेषु। देवी,
आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। अरे आपके गुणों को आप ही संपूर्ण गुणों में विद्यमान हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में भी आप ही विद्यमान हैं। माँ आपसे कुछ भी अलग नहीं है। देवताओं ने इस प्रकार से 27 श्लोकों में बड़ी सुंदर प्रार्थना। मेधा ऋषि कहते हैं जब देवताओं ने माँ भगवती की प्रार्थना की तथा उनका नंदन वन में दिव्य पुष्पों द्वारा, उत्तम गंध चंदन के द्वारा उनका पूजन किया और भक्ति पूर्वक धूप सुगंधा निवेदित करके प्रणाम करते हुए सब देवताओं ने कहा, सब देवताओं से माँ भगवती उस पर प्रकट हुई और कहने लगे, प्रियताम त्रिदशा सर्वे दस्मंतो विवांछितम। देवी कहती है, देवताओं तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे बोलो, क्या चाहते हो। क्योंकि देवता लोग तो बहुत स्वार्थी होते हैं। देवता लोग तभी प्रार्थना करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। माँ भगवती ने कहा, क्या चाहते हो बताओ। देवताओं ने कहा कि माँ भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिदवशिष्यते। माँ अब मैं आपसे क्या मांगू। देवता लोग कहते हैं कि माँ अब आपसे मैं क्या मांगू, आपने सब कुछ तो मुझे दे दिया। अरे जिस महिषासुर के कारण हम सब देवता न जाने किन किन गुफाओं में मारे मारे पृथ्वी पर भटक रहे थे, हम सब देवताओं का उसने भाग छीन रखा था, सबको पत्ते अच्युत कर दिया था, स्वयं ही इंद्र बन गया था, स्वयं ही जो है सूर्य के भाग को छीन लेता था, चंद्रमा के भाग को, नवग्रहों आदि को भागों को छीन लेता था, देवताओं के भाग को छीन रखा था। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने सब कुछ मुझे दे दिया है। लेकिन माँ यदि सच में आप कुछ देना भी चाहती हो तो मैं यही कहूँगा कि जो मैंने आपकी स्तुति प्रार्थना की है इन श्लोकों के द्वारा, यदि कभी कोई मनुष्य इन श्लोकों का पाठ करे, आपकी इन श्लोकों के द्वारा प्रार्थना पूजा करे, तो उसके घर में वित्त रूप से, समृद्धि रूप से, धन रूप से, स्त्री आदि के रूप से विराजमान रहें और संपत्ति को बढ़ाती रहे। मैं आपसे केवल यही चाहता हूँ। तो ये 27 श्लोक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इनका कोई नित्य पाठ भी करता है, नित्य ना करे, नवरात्रि में केवल कर ले, तब भी उसका कल्याण हो जाता है। ऋषि कहते हैं कि राजन, इस सूरत से चल रही है चर्चा, ध्यान देना। समाधि और सावर्णी ये जो है उनको बता रहे हैं मेधा ऋषि कि इस प्रकार जो है जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली ने देवताओं के शरीर से प्रकट होकर के रूप धारण किया था। अब इसके बाद एक बार और माँ भगवती ने प्रकट होकर के रूप धारण किया। अब भावी सुन लीजिए। पुनश्च गौरीदेहासा समुद्भूता यथा भवत् बधाय दुष्ट दैत्यानां तथा शुंभनिशुंभयो। क्योंकि माँ का वचन है, जब जब इस संसार पर संकट आएगा तो जगत कल्याण के लिए माँ प्रकट होकर के संकट का हरण करेंगी। इसी प्रकार से एक बार संकट और आकर खड़ा हो गया, और संकट ऐसा खड़ा हुआ कि देवताओं के भाग को शुंभ ने छीन लिया। अब जो देखो, पहले बच्चे दो प्रकार के होते हैं, तो सब माँ के बच्चे, चाहे दैत्य हो चाहे देवता हो। लेकिन जो उदंड बच्चा होता है उसकी पिटाई पड़ती है, और जो सम्मान करता है माँ बाप का उसकी पिटाई नहीं पड़ती है, वह गले से लगा लिया जाता है। तो देवता लोग भी माँ के ही बच्चे हैं और दैत्य लोग भी माँ के ही बच्चे हैं, अलग अलग नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि देवता लोग जो है अच्छे हैं इसीलिए, अच्छे तो हैं लेकिन माँ के लिए दोनों बराबर है। लेकिन दैत्य लोग उदंड हैं। तो शुंभ ने देवताओं के अधिकार को छीन लिया जबरदस्ती,
और देवताओं को छीन करके उनको राज स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं ही इंद्र बन गए। स्वयं ही जो है चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वरुण आदि के जो भाग हैं इनको ग्रहण कर लिया। और सब देवताओं ने फिर मिलकर के माँ से प्रार्थना की। तो उस वक्त पहली बार माँ, ध्यान देना, पहली बार जब प्रकट हुई थी विष्णु के शरीर से, भगवान शिव के शरीर से और ब्रह्मा जी के शरीर से और देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी। तो इस बार लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार माँ ने गौरी के शरीर से, माँ गौरी के शरीर से प्रकट हुई। बड़ी सुंदर प्रार्थना की देवताओं ने। जिस वक्त देवता लोग परेशान हो गए, परेशान होकर सोचा क्या करें, अब हमारे संकट को कौन दूर कर सकता है, तो उन्हें याद आया माँ ने वरदान दिया था कि यदि जब तुम्हारे पर कभी विपत्ति आए तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। तो देवताओं ने पुनः प्रार्थना की, हे माँ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मृतां। देवी आपको नमस्कार है। महादेवी शिवा सर्वदा आपको नमस्कार है। आप ही प्रकृति रूप में तथा भद्र रूप में आप ही है। प्रकृति अर्थात जो दिखाई पड़ रहा है प्रकृति ही है, भद्र अर्थात कल्याण के रूप में आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। हे माँ, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से बड़ी सुंदर प्रार्थना की। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से 82 श्लोकों में देवताओं ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। ऋषि कहते हैं कि राजन जिस प्रकार देवता स्तुति कर रहे थे उसी वक्त, उसी समय एवं स्वाध्युक्तानां देव्य देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययो दोये जाह्नव्यानुपनंदन। उसी वक्त माँ भगवती पार्वती जी स्नान करने के लिए वहां पर आई और देवताओं के द्वारा बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थना सुनी। ध्यान देना, देवताओं के द्वारा जब माँ भगवती पार्वती ने बड़ी सुंदर प्रार्थना सुनी तो उन्हीं से पूछा देवताओं से, अरे देवताओं ये तुम किसकी प्रार्थना कर रहे हो? तो उसी वक्त माँ भगवती, देवता लोग उत्तर दे ही नहीं पाए और माँ भगवती के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। पार्वती के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि ये सब मेरी ही प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब मेरी ही प्रार्थना कर रहे हैं। स्तोत्रम ममई तत्क्रियते शुंभदैत्य निराकृते देवै समस्तै समरे निशुंभेन पराजितै। ये सब मेरी ही प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि ये शुंभ निशुंभ के द्वारा पराजित होकर के आए हैं। इतना कह करके देवी जो थी वहीं पर विद्यमान हो गई और माँ पार्वती जो थी जब उनके शरीर से एक देवी का स्वरूप प्रकट हुआ तो उस वक्त उनका शरीर जो था एकदम काली के रूप में, काली वर्ण का हो गया, कृष्ण वर्ण का हो गया, जिसके कारण जो थी काली कहलाई। और वहां से वो प्रदेश जहाँ पर रहती थी निवास स्थान पर चली गई और माँ भगवती जो प्रकट हुई थी वो वहीं पर विराजमान हो गई। उसी वक्त जो था शुंभ निशुंभ के कुछ दैत्य जो थे वहां पर घूमते टहलते आए। उन्होंने देखा ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं तदर्श चन्द्रमुण्डश्चावृत्यो शुंभ निशुंभ। शुंभ निशुंभ के जो भाई थे चंड मुंड दोनों देखा कि बड़ी सुंदर स्त्री है जिसकी शोभा से संपूर्ण दसों दिशाएं एकदम प्रकाशमान हो रही है, पूरा हिमालय खंड प्रकाशित हो रहा है। इतनी सुंदर स्त्री को देख करके भागे भागे गए और शुंभ के पास में जाकर के बोले, भैया भगवान की कृपा से, आप लोगों की दया दृष्टि से सब कुछ हमारे पास में है, सब कुछ है,
लेकिन एक चीज की बहुत बड़ी कमी है। यानि रत्नानि मणियोगजस्वादीनि वै प्रभो त्रैलोके तु समस्तानि सांप्रतम भांति ते ग्रहे। अरे देखो तो पहले हमारे पास सुंदर सुंदर मणियां, ऐरावत हाथी, उससे श्रवा घोड़ा, जितने रत्न हैं वो सब हमारे पास पारिजात वृक्ष। लेकिन एक चीज की बहुत बड़ी कमी है। हमने देखा है कि इस वक्त जो है स्त्रियों में सबसे उत्तम, स्त्रियों में भी सब स्त्री रत्न हिमालय खंड में बहुत ही सुंदर, जिसकी कांति संपूर्ण दिशाओं को उद्भासित कर रही है, वो स्त्री आपके पास में। मैं तो कहता ये हूं कि स्त्री रत्न भी होना चाहिए। इसीलिए मेरी बात पर विचार करें और उस स्त्री को यहां पर लेकर के आए। एवं देत्राणि रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमिषा कल्याणी त्वयाकस्मान्न गृह्यते। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं, फिर भी जो स्त्री रत्न रूपी कल्याण में देवी हैं, आप इसे क्यों नहीं लाते? इसे अधिकार में आप क्यों नहीं लेते? इसे अपना पत्नी बना लीजिए, इसे आप ले आइए। शुंभ को ये बात ठीक लगी कि भाई ठीक है, सब कुछ तुम्हारे पास में है, स्वर्ग हमारे पास में है, उच्च श्रवा घोड़ा हमारे पास में है, ऐरावत हाथी हमारे पास में है, पारिजात वृक्ष हमारे पास में है, सभी देवता हमारे अधीन काम करते हैं। मृत्यु की शक्ति जो उदत्क्रांति, इसका नाम है उदत्क्रांति, वह भी हमारे पास में है। तो सब कुछ होते हुए भी लेकिन हमारे पास एक चीज नहीं है, जिसके कारण सारा स्वर्ग फीका लगता है, अर्थात स्त्री भी होनी चाहिए। सम्मेति बचः शुंभा सा तदा चंडमुंडयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महाशूरम। चंडमुंड का वचन सुन के तुरंत जो था निशुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना, जा करके ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर के हमारे यहाँ शीघ्र आ जाए। सा तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलेत्येषे शोभने सा देवी तां ददप्राह सलक्षणं मधुरया गिरा। दूत जो था जहाँ पर देवी विराजमान थी, जो हिमालय प्रदेश में, जहाँ अत्यंत ही मधुर स्थान था, और उनकी शोभा से, उनकी कांति से संपूर्ण जो था वह हिमालय खंड प्रकाशित हो रहा था। वहाँ पर दूत पहुँचा जा करके और कहता है कि देवी दैत्येश्वर शुंभस्त्रैलोक्य परमेश्वरा। इस वक्त त्रैलोक्य के जो परमेश्वर हैं, ध्यान देना क्या कहता है कि देवी इस वक्त जो दैत्येश्वर जो त्रैलोक्य के परमेश्वर हैं, मैं उनका दूत महासुग्रीव हूं। मैं आपके पास इसलिए आया हूं, उनकी आज्ञा का इस वक्त उल्लंघन करने वाला संसार में त्रैलोक्य में कोई नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, उनके पास तो जितने रत्न हैं वह सब रत्न उनके पास में है। यहाँ तक कि जो ब्रह्मा जी के पास विमान था वह भी उन्हीं के पास में है। आजकल अग्नि ने प्रसन्न होकर के उनको ऐसे वस्त्र आभूषण प्रदान किए जो कभी जीर्ण और शीर्ण तो होते ही नहीं, कि पुराने तो होते ही नहीं, हमेशा चमकते और नए रहते हैं। वैसे भी अग्नि में लोहा तपा दिया जाता है तो लोहा भी मजबूत होता है, सोना तपाया तो सोना भी चमकने लगता है। तो अग्नि देवता ने उन्हें खुद प्रदान किया, तो समझो कैसा होगा। अरे यानि चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु गरेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मयि वसु। जितने गंधर्वों के पास, जितने देवताओं के पास जो जो रत्न थे सब उनको भेंट स्वरूप उन्होंने प्रदान कर दिए, और जो प्रदान नहीं किया उन्होंने छीन लिया उससे।
इस वक्त क्या बताऊं देवी, उनकी तुलना करने वाला संसार में, इस त्रैलोक में कोई नहीं। लेकिन आप महाभाग्यशाली हैं, वो आपको अपनी पत्नी रूप में वर्ण करना चाहते हैं। आप चलें और चल करके उनका निमंत्रण स्वीकार करें। मेधा ऋषि कहते हैं कि तब देवी ने गंभीर वाणी में कहा कि दूत, तुमने सच कहा है। सत्यमुक्तम त्वया नत्रा मिथ्या किंच तयोदितम। तुमने बिल्कुल सच कहा है, तनिक भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि इस वक्त शुंभ और निशुंभ त्रिलोक के स्वामी हैं, और निशुंभ भी बहुत महापराक्रमी है, शुंभ भी बहुत महापराक्रमी है। किंतु मैं क्या बताऊं, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। मेरी प्रतिज्ञा यह है कि मुझे जो कोई युद्ध में हरा देगा, संग्राम में मुझे जीत लेगा, मैं उसी का वर्णन करूंगी, मैं उसी का वर्णन करूंगी, अन्यथा मैं वर्णन नहीं करूंगी। जिस प्रकार कहा तुमने, अरे मूर्ख हो तुम, उनकी टक्कर में कोई नहीं है। बड़े बड़े देवता उनके सामने धराशायी हो गए, नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर पड़े, और तुम एक स्त्री होकर के ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है। मुझे लगता है तुमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। तुम्हारा स्वरूप तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि सुंदर नहीं है। अवलिप्ताशिमैवं त्वां देवी ब्रूहि ममाग्रता, त्रैलोके कपुमस्तिष्ठग्रे शुंभनिशुंभयो। तुम अकेली हो देवी, मेरी बात मानो। उनके सामने बड़े बड़े देवताओं का समूह ठहरता नहीं है, और तुम कह रही हो कि जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसका वर्णन करूंगी। हमारी बात मानो और ये प्रतिज्ञा को त्याग दो, और त्याग करके चलो। और सुनो, अगर तुम ऐसे नहीं जाओगी, वो फिर आएंगे तो फिर मालूम क्या होगा, तो तुम्हारा अपमान होगा, और तुम्हें केस पकड़ करके घसीटते हुए लेके जाएंगे, तुम्हारा गौरव भी चला जाएगा। इसलिए तुम्हारा अपमान ना हो, तुम्हारा गौरव बना रहे, तो इसीलिए तुम यहाँ से चलो और उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लो। देवी ने पुनः कहा कि अरे दूतों, एवं तद्बलि शुंभो निशुंभश्चाति वीर्यवान, किम करोमि प्रतिज्ञा में यद नालोचिता पुरा। ठीक, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ से नहीं जाती हूँ और मुझे वह घसीटते हुए लेके जाएंगे, तो मेरा गौरव जाएगा, मेरा अपमान भी होगा। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी छोटी बुद्धि थी, मैंने बिना सोचे समझे पहले से प्रतिज्ञा कर ली कि जो मुझे युद्ध में, संग्राम में पराजित कर देगा, मैं उसी का वर्णन करूंगी। इस प्रकार जो है देवी ने कह दिया, और दूत लौटे लौटे शुंभ के पास में आए। अब कल क्या होगा वो आपको हम कल बताएंगे। आज की बात को यहीं पर विराम। दुर्गे मैया की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे जय मैया गोविंद हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले गोविंद भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जगत जननी दुर्गा मैया की जय। हर हर महादेव।